तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3 और इसके अंतर्गत हम पास्ट के जितने भी हैं जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस आज हम इसमें बनाएंगे और सीखेंगे। तो पहले हमने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी हम जो है पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। तो इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसमें कुछ रूल्स हैं उनको भी हम क्या कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। ये इसका नियम है, सिंपल सा नियम है जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अगर आपको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको जो सहायक क्रिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है वो आपको लगानी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने का सबसे मेन पार्ट है ये। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं हम इसमें क्या होता है। इसके बाद हम मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था को लिखते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए। बस यही दो रूल है, इसमें दो ही रूल को बताना था। ठीक है, अब देखिए हम टेबल को, एक टेबल बनाया है हमने और उस टेबल को जो है हम देख लेते हैं। तो हमने पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये रूल था हमारा जो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद हमको वाज या वेयर लगाना है तो हमने वाज या वेयर लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, हमको क्या लिखना था, जितने भी टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, वर्ब की तीसरी अवस्था को लिखते हैं। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर वर्ब की तीसरी अवस्था यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड होगा तो आप अदर वर्ड लिखिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ करके बाई लगा करके उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल है आपका ही रोट ए लेटर। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को आपको आगे लिखना होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए लेटर है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर लिख देना है ए लेटर। उसके बाद क्या करना है, वाज या वेयर में से लगाना है। ठीक है, वाज किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए, और वेयर किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए। तो ये क्या है आपका ए लेटर, एक लेटर अर्थात सिंगुलर की बात हो रही है तो आपको सिंपल सा क्या लिख देना है, यहाँ पर वाज का प्रयोग कर देना। देखिए हमको किसका प्रयोग करना होता है, वर्ब का। आपको इसमें वर्ब क्या दिख रहा है, रोट, और ये किसका है, राइट का है, राइट का सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, तो आपको सिंपल सा लिख देना है रिटन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको अदर वर्ड लिखना है। तो अदर वर्ड कुछ दिख नहीं रहा है, छोड़ देते हैं ऐसे हम। उसके बाद क्या करते हैं, बाई लगाते हैं, तो आपका हो गया यहाँ से बाई। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो आपको ही का क्या कर देना है, यहाँ पर हिम लिख देना है। ये चीज़ क्लियर है आपको। अब हम एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है, द हंटर किल्ड ए टाइगर। अब हमको इसको बनाना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के स्थान पर आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो आपका ऑब्जेक्ट है ए टाइगर, तो आपको सिंपल सा लिख देना है ए टाइगर। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, आपको वाज और वेयर लगाना है। ए टाइगर है तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो आपको सिंपल से प्रयोग कर देना है यहाँ पर वाज। उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था किल्ड, जो किल होता है यहाँ पर क्या है, वर्ब की दूसरी अवस्था लिखी जाती है यहाँ पर, लेकिन यही सेम जो है क्या होता है, वर्ब की तीसरी अवस्था भी होती है किल्ड, किल की। तो ये हो गया आपका किल्ड। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है अदर वर्ड नहीं है, छोड़ देते हैं, बाई लगाते हैं सिंपल सा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, द हंटर। तो वही चीज़ है आपका, ये प्रोनाउन तो है नहीं, सिंपल सा नाउन दिया गया है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है द हंटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल है आपका, यू डिड नॉट फिनिश द वर्क। अब हमको इसको भी बनाना है, तो आपको सिंपल सा क्या लिखना है, यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आपका द वर्क क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर पहले आपको द वर्क लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको वाज या वेयर में से एक लगाना है। द वर्क क्या है आपका, सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, ठीक है, वर्क्स की बात हो नहीं रही है कि बहुत सारे कार्यों की बात हो रही है, कार्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर है तो वाज लगेगा। उसके बाद कह रहा है नॉट भी है, तो आपको सिंपल से यहाँ पर नॉट लगाना है। उसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिनिश, यहाँ पर देखो फिनिश क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो ये हो गया आपका फिनिश्ड।
उसके बाद क्या प्रयोग करना है, बाई लगाना है, ठीक, अदर वर्ड नहीं है, उसके बाद बाई। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो आपका जो यू है उसका भी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहाँ पर यू ही होता है, तो आपको यू लिख देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, अभी और एग्जांपल देखते हैं इसमें। अब देखिए एक एग्जांपल है आपका, डिड यू नॉट कॉल हिम। अब हम इसको बनाते हैं, तो आपको सिंपल सा क्या करना होता है, पहले तो आप डिड को ऐसे भूल जाइए, इसको पहले तो जो आगे के हैं उसको बनाइए। तो क्या है आपका हिम है, ऑब्जेक्ट आपका हिम है, तो आपका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखना है। तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आपका होगा यहाँ से ही। उसके बाद क्या करना है, डिड अर्थात कि यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो इसको भी हमको इंट्रोगेटिव ही बनाना होगा। तो आपका ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। और देखो जैसे यहाँ पर डिड आगे लगा है, उसी तरह यहाँ पर भी इसको हमको क्या करना है, वाज को आगे लगाना पड़ेगा। तो आपका यहाँ से हो गया वाज ही। उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था लिखनी है। वर्ब क्या है आपका, कॉल, इसका तीसरी अवस्था होती है कॉल्ड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, आपको अदर वर्ड लिखना है, नहीं है छोड़ देते हैं, बाई लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम, आपका क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है, और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यहाँ पर क्या लगता है, यू ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क वैसे के वैसे सारी चीज़ें रख देनी है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट, और इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होता है वो होता है इसकी सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया लगेगी वाज बीइंग और वेयर बीइंग। जो इसकी सहायक क्रिया होती है वाज वेयर, उसी के साथ आपको क्या जोड़ देना है, सिंपल सा बीइंग का प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका। पहले लिखा जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाएगा वाज बीइंग या वेयर बीइंग, जो भी आपको लगाना पड़ जाए सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार सारी चीज़ें कार्य होती हैं। तो देखिए उसके बाद क्या है, वर्ब का तीसरी अवस्था, उसके बाद क्या करना है, अदर वर्ड, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट लगा करके खेल ख़त्म कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को और इसको करते हैं खल्लास। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाना है। तो आपको लिखना है यहाँ पर ए लेटर। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना क्या है, वाज बीइंग या वेयर बीइंग। ए लेटर क्या है आपका सिंगुलर है, तो आपको लिखना है सिंपल सा वाज बीइंग। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, आपको वर्ब की तीसरी अवस्था लिखनी है। तो आपका इसमें वर्ब की तीसरी अवस्था क्या है, पहली बात तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर है राइट, और इसका जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है रिटेन। तो इसका हो गया रिटेन। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, अदर वर्ड का प्रयोग करना है। अदर वर्ड कुछ भी नहीं है, छोड़ देते हैं। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, बाई लगा दिया हमने। सब्जेक्ट देखना है, आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी, तो आपको लिख देना है यहाँ से मी। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। और हम इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। ये है आपका एग्जांपल, यू वेर बाइंग सम मैंगोज। तो आपको सिंपल सा यहाँ से क्या करना है, सम मैंगोज को अपना सब्जेक्ट बनाना है। क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ से हो गया आपका सम मैंगोज। उसके बाद क्या करना है, वाज या वेयर बीइंग का प्रयोग करना है, वाज बीइंग या वेयर बीइंग। तो आपका सम मैंगोज बहुवचन है, तो यहाँ पर लिखाना है आपको वेयर बीइंग। ठीक, उसके बाद क्या करना है, वर्ब की तीसरी अवस्था, वर्ब है आपका बाई, तो आपको प्रयोग करना है इसकी तीसरी अवस्था, ये है बॉट। तो ये हो गया BOUGST। उसके बाद क्या करना है, आपको लगाना है बाई, अदर वर्ड है नहीं, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट आपका है यू, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू, और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम और एग्जांपल इसमें देखते हैं। ये आपका अगला एग्जांपल है, वो क्या है, देखिए सी वाज नॉट रीडिंग ए नॉवेल। तो आपको सिंपल सा क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ से ए नॉवेल आप ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको वाज बीइंग या वेयर बीइंग लगाना है। ए नॉवेल सिंगुलर है, तो आपको लिखना है यहाँ से वाज बीइंग का प्रयोग करना है। वर्ब की तीसरी अवस्था, रीड रेड रीड, तो ये हो गया आपका ये। उसके बाद क्या करना है, आपको अदर वर्ड कुछ भी नहीं, छोड़ देते हैं, बाई लगाते हैं। उसके बाद आपको सी लिखना है आपका सब्जेक्ट,
जो है यहाँ पर लगेगा बाई के बाद। तो ऑब्जेक्टिव केस होता है सी का हर, तो आप लिख देंगे हर। ये आपका पूरा कंप्लीट। ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो टेबल होता है वो सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है हैड बीन, उसके बाद प्रयोग करना है वर्ब की तीसरी अवस्था अदर वर्ड, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। यहाँ पर मेन बात यही आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद रहेगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, अर्थात पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रयोग करना होता है। अब एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट टेंस का कि आई हैड फिनिश द वर्क। तो सिंपल सा आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो यहाँ से हो गया द वर्क, ठीक। उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करना है जो कि इसमें सहायक क्रिया है, तो यहाँ से हो गया हैड बीन। फिर लिखना क्या है आपको, वर्ब की तीसरी अवस्था। बिल्कुल इसमें आप खुश रहिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस अगर दिया रहेगा तो उसमें जो है वर्ब की तीसरी अवस्था दी होती है। तो अब क्या करना है आपको, लिखना है यहाँ से अदर वर्ड, कुछ भी नहीं है छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, लिखना है बाई का प्रयोग करना है, तो ये आपका हो गया बाई। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या है, आई है, और उसको क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ से मी हो जाएगा, और ये कंप्लीट हो गया आपका। और हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है आपका, यू हैड हेल्प्ड माई ब्रदर। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर इसको उठाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, तो यहाँ से हो गया आपका माई ब्रदर। उसके बाद क्या करना है आपको, लिखना है हैड बीन, तो ये हो गया आपका हैड बीन। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की तीसरी अवस्था हेल्प्ड होता है, यहाँ पर लिखा होता है, तो आपको सिंपल सा लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, अदर वर्ड कुछ भी नहीं है छोड़ देते हैं, बाई लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट आपका है यू, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, यू ही होगा, और ये हो गया आपका कंप्लीट। और हम एक एग्जांपल इसमें देखते हैं, सी हैड नॉट रिटन ए लेटर। तो हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, तो ये हो गया द लेटर। उसके बाद क्या करना है, हैड बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पर देखते क्या है, नॉट भी है, तो आपको लिखना होगा यहाँ से हैड नॉट बीन। जैसे आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते थे उसी तरह, बिल्कुल इसी तरह करना है यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की तीसरी अवस्था दी होती है, तो यहाँ से हो गया रिटन। उसके बाद क्या करना है, अदर वर्ड कुछ भी नहीं छोड़ देते हैं, बाई लगाते हैं, ये आपका हो गया यहाँ से बाई। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा आपका हर, ये आपका कंप्लीट। और हम बहुत सारा एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल आप जब नोट्स देखेंगे उसमें भी है, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर था इसका मैं थोड़ा सा समरी आपको बता देता हूँ जिससे आपको सारी सहायक क्रियाएँ याद रहें। तो देखिए इसमें क्या किया हमने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने किसकी सहायक क्रिया का प्रयोग किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग किया था, जो कि था हमारा वाज और वेयर था, ठीक है। और हमने क्या किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो था वही सहायक क्रिया, हमने यही सहायक क्रिया यहाँ पर लिया था, लेकिन उसमें क्या कर दिया था, प्लस बीइंग का प्रयोग कर दिया था। एकदम सिंपल सा था। और जब हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की तो उसमें हमने क्या देखा, हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया को लिया था, जो था हमारा हैड बीन था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था ये पूरा टॉपिक, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपका कि आप जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का करेंगे तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लेनी है, और जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की करते हैं तो आप उसी की सहायक क्रिया में बीइंग शब्द जोड़ देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, अगला जो आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ भी नहीं करना है, उसके अगले वाले टेंस के सहायक क्रिया को आपको लिख देना है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका नोट्स दिखाया जा रहा है। तो ये है आपका नोट्स, यहाँ से आप लिखिएगा।
देखिए इसमें जो भी समझ में आए आप यहाँ तक एग्जाम्पल कर लीजिएगा, बाकी इस एग्जाम्पल को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा उसको। तो ये यहाँ तक आपको पूरा पूरा लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।